हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की एनाटॉमी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कोलैप्सिबल ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये ट्रैकिया के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। Esophagus begins at the inferior end of the larynx, passes through the inferior aspects of neck and enters at the mediastinum anterior to the vertebral column। तो ईसोफेगस जो है हमारी, जहाँ पे हमारा लायरोफायरिक्स खत्म होता है उसके बाद शुरू होती है। ये एक तरह की ट्यूब होती है जो कि मीडियस्टेरनम में जाके एंटर करती है टू द वर्टिब्रल कॉलम। देन इट पर्सिस द डायफ्राम थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ईसोफेजियल हाइटस एंड इट्स द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। कहते ये ओपनिंग जो डायफ्राम के पास, वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड होती है जाके स्टमक के पास। ठीक है। एट ईच एंड ऑफ द ईसोफेगस मस्कुलरिस बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड फॉर्म्स टू स्पिंक्चर्स। मस्कुलरिस क्या था? हमने पीछे पढ़ा था, लेयर्स होती हैं हमारे GIT ट्रैक की। तो कहते हैं ईसोफेगस के दोनों एंड से जहाँ पे, वहाँ पे क्या है, दो स्पिंक्चर्स लगे होते हैं, अपर ईसोफेगल स्पिंक्चर और जो कि स्मूथ स्केलेटल मसल्स का बना होता है, एंड लोअर ईसोफेगल कार्डिक स्पिंक्चर विच कंटेन्स स्मूथ मसल्स। जो अपर एंड होता है ईसोफेगस का, उसमें स्केलेटल मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, और जो लोअर एंड पे होता है कार्डिक स्पिंक्चर, वो उसको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। एंड इज नियर टू द हार्ट, क्योंकि वो क्या है, हार्ट के नज़दीक होती है। द अपर ईसोफेगल स्पिंक्चर रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फायरिंग्स इनटू ईसोफेगस। तो जो ऊपर वाला ईसोफेगल स्पिंक्चर है, यहाँ पिक्चर में दिखाती हूँ, ये है लोअर ईसोफेगल स्पिंक्चर और ये है अपर ईसोफेगल स्पिंक्चर। ये जो स्टमक पे एंड हो रहा है वो लोअर, और जो अपर है वो कि फायरिंग्स के बाद ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो कहते हैं जो लोअर ईसोफेगल स्पिंक्चर जो कि हमारे स्टमक के पास होता है, उसका काम क्या है कि वो मूवमेंट करता है फूड की फ्रॉम ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। फंक्शन क्या है ईसोफेगस का? इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट फूड इनटू स्टमक। क्योंकि ये एक पाइप है, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये क्या है, फूड को मूवमेंट में हेल्प करता है ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचाने के लिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट डज नॉट कैरी एन ओन अब्जॉर्प्शन। ये क्या है, ये कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ईसोफेगस में प्रोड्यूस नहीं होते और ना ही यहाँ पे कोई भी डाइजेशन होती है या फिर एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। ईसोफेगस में मेन एक प्रोसेस होती है डेग्लूटिशन। डेग्लूटिशन मतलब स्वेलो करना, निगलना। तो ये प्रोसेस बताई हुई कैसे होती है डेग्लूटिशन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक इज अचीव्ड बाय एक्ट ऑफ डेग्लूटिशन। कहते हैं जो मूवमेंट होती है हमारे फूड की, मुंह से उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम जो होता है उसको हम डेग्लूटिशन बोलते हैं। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस एंड इन्वॉल्व माउथ, फायरिंग्स एंड ईसोफेगस। मेनली क्या है, सलाइवा सिक्रीट होता है माउथ में, और म्यूकस जो होता है ये इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा माउथ, फायरिंग्स और ईसोफेगस, जो कि डेग्लूटिशन के प्रोसेस को करते हैं। ये मेरी थ्री स्टेजेस में होती है। फर्स्ट वन है वॉलंटरी स्टेज इन विच बोलस इज पास्ड इनटू ओरोफायरिंग्स। बोलस क्या होता है, हमारे मुंह में ही बनता है। जैसे जब फूड जो है हमारा, जब हम खाते हैं तो वो सलाइवा से मिक्स होके और वो अदर सिक्रीशन से मिक्स होके वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देता है खाने के, जिसको हम बोलस बोलते हैं। कहते हैं ये ओरोफायरिंग्स से पास हो जाता है। उसके बाद द फेरेंजियल स्टेज द इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ बोलस थ्रू फायरिंग्स इनटू ईसोफेगस। उसके बाद ये क्या है, हमारी इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने खाना खाया वो तो हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद क्या, जब उसका बोलस बन गया तो वो हमारे फायरिंग्स से पास करेगा, ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शन है। द थर्ड स्टेज द इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ बोलस थ्रू द ईसोफेगस इनटू स्टमक। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये भी इनवॉलंटरी होता है। इसमें क्या, बोलस जो वो पास होता है ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है। ठीक है। ये 3 प्रोसेस होती है मेरी डेग्लूटिशन की, तो इसको डिटेल में बताया। सबसे पहले क्या है, स्वेलिंग स्टार्ट व्हेन बोलस इज फोर्स्ड बैक ऑफ ओरल कैविटी टू द कैविटी बाय टंग टू द मूवमेंट ऑफ
बोलस। सबसे पहले क्या हमने खाना जैसे स्टार्ट किया, उसके बाद क्या है जो हमारे मुंह के अंदर बोलस बना, ठीक है, वो हमारी जीभ क्या करती है, उसको वापस लाती है थ्रोट से ताकि उसका बोलस फॉर्म हो सके। उसके बाद उसकी मूवमेंट होती है विद द पैसेज ऑफ बोलस इनटू ओरोफाइरिंक्स। फिर ये ओरोफाइरिंक्स में जाता है जो कि हमारी इनवॉलंटरी फेरेंजियल स्टेज होती है। वहाँ पे स्वेलोइंग शुरू, मतलब हम खाना निगलना शुरू हो जाता है। बोलस स्टिमुलेट रिसेप्टर इन ओरोफाइरिंक्स। जैसे ही बोलस जो है वो हमारे ओरोफाइरिंक्स में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, ओरोफाइरिंक्स के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जो कि इम्पल्स सेंड करेगा डेगलूटेशन सेंटर को हमारे दिमाग में, जो कि लोअर पोन्स में और मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। द रिटर्निंग इम्पल्स कॉजेज द सॉफ्ट पैलेट एंड यूबुलर टू मूव अपवर्ड टू क्लोज ऑफ नैरो फारिंक्स। पहले क्या है, जैसे ही हमने खाना खाया तो बोलस ने स्टिमुलेट किए रिसेप्टर्स को जो कि हमारे ब्रेन में है। तो जब वहाँ से सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, एक इम्पल्स कोज करेगा जिससे के कारण जो है जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है और यूबुला है वो क्या करेंगे, वो अपवर्ड मूव करेंगे जिससे कि हमारे जो नेज़ोफारिंक्स है, नाक का रास्ता है जहाँ से सांस आती है, वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से खाने ने गुजरना है फायरिंग्स से। विच प्रिवेंट्स द स्वेलोड फूड एंड लिक्विड्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द नेजल कैविटी, जो क्या करेगा हमारे खाने को नाक में जाने से बचाएगा। एपिग्लोटिस क्लोज हो जाएगा एंड ओपनिंग ऑफ लाइरिंक्स प्रिवेंट्स बोलस फ्रॉम एंटरिंग इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ताकि खाना जो है हमारा वो लाइरिंक्स में ना जाए। बोलस मूव्स थ्रू द ओरोफारिंक्स। अब खाना क्या है, ओरोफारिंक्स से पास हो गया एंड लारिंगोफारिंक्स से भी क्रॉस हो गया। वंस द अपर ईसोफेजियल रिलैक्स। अब क्या है, जो हमारा ईसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या रिलैक्स कर गया, खाना वहाँ से क्रॉस कर गया। द बोलस मूव्स इनटू ईसोफेगस। तो बोलस जो उसके बाद हमारे ईसोफेगस में एंटर कर जाएगा। द ईसोफेजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग बिगिंस वंस बोलस एंटर इनटू इट। उसके बाद क्या है, हमारी ईसोफेगस की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी खाने को स्वेलो करने की, जब हमारा जो एपिग्लोटिस है वो बंद हो गया। ड्यूरिंग दिस फेज पेरिस्टालसिस, इस स्टेज पे आके एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जब हमारा खाना जो है वो मूव करता है इनटू ईसोफेगस में, तब क्या है, हमारी जो ईसोफेगस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अ प्रोग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर लेयर्स ऑफ म्यूस्कुलरिस। जो हमारी लेयर्स हैं म्यूस्कुलरिस में पड़ी थी ना, दो लेयर्स थी, एक सर्कुलर लेयर और एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर, तो उनकी क्या है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पुशेस बोलस ऑनवर्ड। सो ये क्या है, बोलस को नेक्स्ट पहुंचाएगा हमारे स्टमक में। ये होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा ईसोफेगस। नेक्स्ट वन है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक क्या है, ये जे शेप्ड का होता है। यहाँ पे देखो जैसे ये दिख रहा है ना, ये एक तरह से जे शेप्ड का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। स्टमक जो होता है जे शेप का होता है। ये डायरेक्टली इंफीरियर टू द डायफ्राम इन द एब्डोमेन, इट कनेक्ट ईसोफेगस टू ड्यूटेनम। इसका काम क्या है, ये ईसोफेगस को हमारे ड्यूटेनम से जोड़ता है। बिकॉज अ मील कैन बी ईटन मच मोर क्विकली देन द इंटेस्टाइन कैन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। ओन फंक्शन ऑफ स्टमक इज टू सर्व एज मिक्सिंग चैम्बर एंड होल्डिंग रिजर्वियर। कहते हैं ये जे शेप का होता है मेनली। सबसे इन्लार्जमेंट ऑफ जीआईटी ट्रैक का होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है हमारे डायफ्राम को एब्डोमेन से कनेक्ट। फिर ये क्या करता है, ईसोफेगस को कनेक्ट करता है हमारे ड्यूडेनम से। क्योंकि कहते हैं जो भी खाना हम खाते हैं वो एकदम से इंटेस्टाइन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो क्या है, हमारा जो स्टमक है इसका काम क्या है, ये उसको डाइजेस्ट करने में और हेल्प अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। एट अप्रोक्सीमेट इंटरवल आफ्टर फूड इज इंजेस्टेड। कहते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या है, जब हमारा जो फूड है हमने इंजेस्ट कर लिया, द स्टमक फोर्सेस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनटू फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तब क्या करता है, हमारा स्टमक में से जो कुछ पोर्शन होता है मटेरियल मतलब फूड का, वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। एनाटॉमी में क्या है, और ये देखेंगे आप, ये हमारा स्टमक है। तो इसमें क्या है, मेनली 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, द कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे क्या है कार्डिया, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट के नज़दीक होते हैं इसलिए इसको कार्डिया भी बोलते हैं।
इसके बिल्कुल इधर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। तो ये मेन इसके 4 पार्ट हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, ये ड्यूडेनम से अटैच होता है। ड्यूडेनम जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सबसे पहले है कार्डिया। कार्डिया कहते हैं इट सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। ये क्या करता है, कार्डिया क्या है, वो जगह होती है जो कि ओपनिंग होती है एक तरह से इसोफेगस की, जब वो एंटर करता है स्टमक में, ठीक है। सेकंड पार्ट है फंडस। तो इट इज़ द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ कार्डियाज फंडस। इंफीरियर टू फंडस इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टमक द बॉडी। ये पूरा पार्ट बॉडी है। एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक पार्ट। इट इज़ डिविजिबल इनटू 3 रीजन। ये हमारा पाइलोरिक पार्ट है। ये मेनली 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पाइलोरिक कैनाल। इसका मेन काम क्या है, ये कनेक्ट करता है टू द बॉडी। एक फर्स्ट वन है पाइलोरिक एंट्रम। इट कनेक्ट्स टू द बॉडी ऑफ द स्टमक। पाइलोरिक कैनाल होता है, इट लीड्स टू द थर्ड रीजन। पाइलोरस होता है, दैट इज कनेक्ट टू ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है। व्हेन स्टमक इज एम्प्टी द म्यूकोसा लाइज इन लार्ज फोल्ड्स और रिंकल्स। कहते हैं जब हमारा पेट जो होता है वो खाली होता है, तब कहते हैं जो उसके अंदर म्यूकोसा लेयर होती है वो क्या करती है, हमारे स्टमक को एक तरह से फोल्ड की फॉर्म में रखती है। फोल्डेड फॉर्म में रहती है हमारे स्टमक की, और जब हम खाना खाते हैं तो वो खुल जाता है। और रिंकल्स दैट कैन बी सीन अनएडेड आइज, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के, मतलब ऐसे अगर हम नॉर्मली में लिविंग बींग्स में हम स्टमक देखेंगे तो वो फोल्ड्स दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है, इट मिक्सेस सलाइवा, फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म चाइम। ये क्या करता है, हमारे फूड को मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस को बनाने में चाइम। तो हमने पीछे पढ़ा था बोलस, जो खाना हमारे मुंह में, टंग में जाके सलाइवा से मिक्स होके बनता है सर्कुलर शेप में, वो बोलस होता है। यही खाना जब हमारे ईसोफेगस से पास होके हमारे स्टमक में जो, मतलब उसको और फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा और मिक्स करेगा विद अदर जूसेस के साथ, तो उसको हम बोलते हैं चाइम। इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, एक तरह से रिजर्वायर एक्ट करता है जब तक कि खाना जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चला गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है, स्टमक में क्या है, हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो सिक्रेट करते हैं, विच कंटेन्स HCl, किल बैक्टीरिया एंड डीनेचर्ड प्रोटीन्स, फैट्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, एड्स अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड गैस्ट्रिक लाइपेस। तो क्या है, हमारे स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट होता है और HCl सिक्रेट होता है। HCl का काम क्या होता है, जो हमने खाना खाया है अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे तो उसको किल करेगा, और जो हमारे प्रोटीन्स हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इट सिक्रेट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड। ये क्या करते हैं, जो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन, जिसको भी ब्लड में पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जी, यहाँ से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे हमारा स्टमक खत्म हुआ, ये पोर्शन है ड्यूडेनम। नेक्स्ट ये यहाँ से ये अटैच करके ये हमारा जेजुनम है, और ये ऐसे ऐसे होती है बीच में, तो ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा हमारा इलियम, ठीक है। ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है। तो अंदर क्या है, एक तरह से जैसे वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये जो हमारा ये ट्रांसवर्स उसमें दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इट इज़ द मोस्ट डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स इनटू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी खाना हमने खाया है, ऊपर से क्या है, वो सिर्फ चेंज हुआ, वो मतलब बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज हुआ, लेकिन जितनी भी हमारी एब्जॉर्प्शन होती है, खाना जो एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्ट होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट्स लेंथ लॉन्ग प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। इसकी मतलब टोटल जितनी लेंथ होती है वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर पाता है हमारे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए। द एरिया इज़ फर्दर इंक्रीज बाई सर्कुलर फोल्ड्स विलाई एंड माइक्रोप्लाई। तो ये क्या है, एक तरह से सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ऐसे सर्कल में फोल्ड्स से बने हुए हैं जो कि सरफेस एरिया को, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस एट पाइलोरिक स्फिंक्टर, जहाँ पे हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर ख़त्म हुआ, ये दिया हो ना ड्यूडेनम,
तो जहाँ पे हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर ख़त्म हुआ, पाइलोरिक रीजन ख़त्म हुआ स्टमक का, वहाँ से शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. It coils through central and inferior part of abdominal cavity and opens into the large intestine. ये क्या है, एब्डोमिनल के inferior part से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन पे जाकर ख़त्म होता है. इसमें क्या विलाइज और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी जो म्यूकोसा की सरफेस है, इनर लेयर होती है जो हमारी गैस्ट्रिक की, वहाँ पे प्रेजेंट होती है विलाइज. इट एवरेज, इसकी एवरेज लेंथ कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है इसका. लेंथ जो इसकी 3 मीटर होती है, मतलब टोटल 10 फीट के बराबर होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और नॉन लिविंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म में सॉरी, मतलब जो जिंदा इंसान है उनमें ये 10 फीट होता है. लेकिन जो कैडेवर होते हैं, मतलब जब डेथ होती है उसके बाद जो बॉडी होती है उसमें ये 21 फीट लॉन्ग हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसकी टोनिसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है आफ्टर डेथ. एनाटॉमी पढ़ेंगे. ये मेरी डिवाइडेड है 3 रीजन्स में. फर्स्ट पार्ट है इसका ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम, थर्ड वन इज इलियम. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है जेजुनम, ये शॉर्टेस्ट रीजन होता है एंड इज रेट्रोपेरिटोनियल. इट स्टार्ट्स एट पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये क्या, स्टमक के पाइलोरिक एंड जहाँ पे होता है वहाँ से स्टार्ट होता है ऑफ स्टमक एंड इज इन सी शेप. ये सी शेप का होता है ऐसे, तो ये सी शेप का होता है. ट्यूब एक्सटेंड्स अबाउट 25 सेंटीमीटर अंटिल मर्जेस विथ जेजुनम. जब तक ये जेजुनम में मर्ज नहीं होती तब तक इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है. जेजुनम जो होता है नेक्स्ट पोर्शन होता है, ये अबाउट 1 मीटर 3 फीट लॉन्ग होता है एंड इज एक्सटेंडेड टू द आइलम. ये मतलब जहाँ पे इसका आइलम पार्ट शुरू, इलियम पार्ट शुरू होता है वहाँ पे एक्सटेंड करता है. जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी विच इज़ फाउंड एट डेथ. जेजुनम एक तरह की एम्प्टी पार्ट होता है. द फाइनल एंड द लार्जेस्ट रीजन इज इलियम. जो सबसे लास्ट पोर्शन है, रीजन है, उसको हम इलियम बोलते हैं. इट इज मेजर्ड अबाउट 2 मीटर. ये 2 मीटर होता है और 6 फीट होता है. विच जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन एट अ स्मूथ मस्कुलर स्पिंक्चर कॉल्ड आइडियोसिकस स्पिंक्चर. ये क्या है, मेनली जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है तो वहाँ पे ये एक स्पिंक्चर वाल्व प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को फर्दर आगे जाने से रोकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा फंक्शन. ये अपने पिक्चर्स देख लेनी, इसके पार्ट्स की दी हुई है. नेक्स्ट वन है फंक्शन. सेगमेंटेशन. चाइम विद, ये क्या मेनली सेगमेंटेशन करता है, मिक्स करता है हमारे चाइम को जो खाना होता है उसको मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूस के साथ और ब्रिंग्स फूड इनटू कांटेक्ट विद म्यूकोसा. उसका जो हमारा खाना है उसको डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उसके साथ मिक्स करके एब्जॉर्प्शन के लिए बनाता है. पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है बिफोर चाइम थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. इट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स बिगिंस एट कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो क्या है, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह जो भी हम खाते हैं सबकी डाइजेशन जो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. जितना भी खाना हम खाते हैं उसका 90% जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. उसके बाद ये क्या है, पास होता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट वन इज हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पोर्शन है. इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक. ओवरऑल फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कंप्लीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है सबसे एंड का पार्ट होता है. इसका मेन काम क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे जाके. प्रोडक्शन ऑफ सर्टन विटामिन, ये कुछ विटामिन की प्रोडक्शन भी करता है, फॉर्मेशन करता है फीसिस की और एक्सपल्शन करता है फीसिस की फ्रॉम बॉडी. ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर देख लो. ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके ये इलियम जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो यहाँ पे इलियम खत्म हुआ, वहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया. ठीक है, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है. सिक्कम है, सिक्कम जो हमारा इसका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये सिग्मोइड कोलन, ये रेक्टम, एनल कैनाल, एनस, ये सब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है. ये यहाँ पे भी देख लो, जैसे ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन है और ये रेक्टम है. ठीक है, एनाटॉमी में क्या है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर.
5 फुट लॉन्ग है। ये क्या है, मेनली 5 फीट लंबा होता है, 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो हमारे से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर कम होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इन लिविंग ह्यूमन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस, इलियम से एनस तक होता है। मेन 4 रीजन प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन के, सिकम, कोलम, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिकम, द ओपनिंग फ्रॉम इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, तो कहते हैं उसकी ओपनिंग जो है वहाँ वो करती जाके लार्ज इंटेस्टाइन पे, इज गार्डेड बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड इलोसिकल स्पिंक्चर। तो क्या है, इलियम की ओपनिंग और जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या है, हमारा एक स्पिंक्चर वॉल्व प्रेजेंट होता है, विच अलो द मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कि हमारे खाने को, जो हमारा खाना बच गया, मेनली अब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल बच गया उसको पास करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। हैंगिंग इंफीरियर टू इलियोसिकल वॉल्व इज सिकम, अ स्मॉल पाउच अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उसके बाद क्या हमारा सिकम प्रेजेंट होता है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट अटैचेस टू द सिकम इज द ट्विस्टेड coiled tube measuring about 8 सेंटीमीटर इन लेंथ कॉल्ड अपेंडिक्स और वर्मीफोरम अपेंडिक्स। सिक्कम के साथ एक ट्विस्टेड कॉइल्ड पार्ट प्रेजेंट होता है जो कि 8 सेंटीमीटर लेंथ में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स और अपेंडिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक वेस्टिबल पार्ट होता है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओपन एंड ऑफ द सिक्कम मर्जेस विद अ लार्ज लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड कोलन डिवाइडेड इनटू सेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पोर्शन। सिक्कम जो होता है इसके बाद ये एक लॉन्ग ट्यूब से जुड़ा होता है जिसको हम कोलोन बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड है 3 फॉर्म्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पोर्शन। रेक्टम इज अबाउट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड लाइज इंटीरियर टू द सैक्रम एंड कॉक्स। सिक्कम जो होता है हमारा ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये क्या होता है, एंटीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है सैक्रम और कॉक्स के। ठीक है, टर्मिनल 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज एनल कैनाल। इसके बाद क्या है, जो इसका एंड है, टर्मिनल पोर्शन है, वहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर का लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है जिसको हम कैनाल बोलते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है एनल कैनाल की इज अरेंज्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में अरेंज्ड होती है, कॉल्ड एज कॉलम दैट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। उसमें क्या है, हमारी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल टू एक्सटीरियर एंड कॉल्ड एज एनस एंड इज गार्डेड बाय एन इंटरनल एनल स्पिंक्चर। एनल कैनाल के बाद की जो ओपनिंग है वहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि हमारे एनस को गार्ड करके रखता है बाय द इंटरनल एनल स्पिंक्चर से। एक वाल्व प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स का ऑफ एन एक्सटर्नल एनल स्पिंक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। जहाँ पे हमारी एनल कैनाल है वहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो स्मूथ मसल्स का प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब वो हमारा इनवॉलंटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, बल्कि जो एनस में एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है वो स्केलेटल मसल का प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली दीज स्पिंक्चर्स कीप्स द एनस क्लोज्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। ये जो हमारे स्पिंक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनस को क्लोज करते हैं ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। मेनली क्या है, ये एनल को क्लोज करके रखते हैं, लेकिन क्या है जब हमें एलिमिनेशन करना होता है फीसिस का तब ये ओपन हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, हॉस्टल चर्निंग, पेरिस्टालसिस एंड मास पेरिस्टेसिस ड्राइव कंटेंट ऑफ कोलन इनटू रेक्टम। मेनली क्या है, जो हमारा मटेरियल जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन से बच गया है, जो वेस्ट हो, जिसका फर्दर कोई यूज़ नहीं होगा, वो फर्दर पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेगा और उसको कंटेंट को कोलन से रेक्टम तक पहुंचाने का काम करेगा। जितने बैक्टीरिया होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में वो कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, ब्रेक डाउन करेंगे अमाइनो एसिड को एंड प्रोड्यूस सम विटामिन एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, आयंस एंड विटामिन्स। ये क्या करेंगे, यहाँ पे आगे कुछ आयंस, विटामिन्स और वाटर जो है उसको उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस एंड नेक्स्ट इज डिफिकेशन।
फीसिस का रिमूवल, ठीक है। तो ये फंक्शन था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसकी एनाटॉमी खत्म हो गई, ठीक है।